Hello students, hope you all are fine. Today we are going to start the new chapter of business, that is organizing chapter. This is the fifth chapter of our book, first book. So अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ तो आपको याद होगा that we have done 4 chapters, ठीक है. और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने सबसे पहला चैप्टर किया था प्लानिंग. Then we are going to start today the new chapter, that is organizing. अब आपको याद होगा कि हमने प्लानिंग के अंदर ज़्यादातर किस पॉइंट के ऊपर फोकस किया था, यानी कि वो कहते हैं सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस किया, गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल, यही किया था बेसिकली. तो ज़्यादातर हमने प्लानिंग के अंदर ये पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज द फ्यूचर इज सो अनसर्टेन एंड अनसर्टेनिटी के लिए हमें क्या रखनी पड़ती है, बेसिकली अनसर्टेनिटी के लिए हमें अजम्पशंस बना के चलनी पड़ती हैं और इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ता है जो कि हमारा रियल डिसीजन पावर होती है. क्लियर? सो प्लानिंग इज बेसिकली कंसर्न विद 2 थिंग्स. एक तो ऑब्जेक्टिव होता है कि प्लानिंग का मतलब होता है मेन जो होता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर. और दूसरी बात ये होता है कि ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर एक्टिविटीज़ को डिटर्मिन करना होता है एडवांस में, क्योंकि प्लानिंग इज कंसर्न विद अबाउट फ्यूचर. क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पढ़ा है क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है. तो अब वो बेसिकली वो बोल रहे हैं आपने प्लान आउट तो कर लिया, आपने ये तो सोच लिया कि आपने बोर्ड का रिजल्ट लाना है, इसीलिए यू हैव सेट द ऑब्जेक्टिव, यू हैव डिटर्मिन्ड योर स्ट्रैटेजी फॉर अकम्प्लिशिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू आर टू डू. अब आपने ये तो देख लिया कि आपने काम करना है, पर काम करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी तो चाहिए. रिसोर्सेज आर योर बुक्स. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, मैन एंड मटीरियल रिसोर्सेज, यानी कि एक ह्यूमन एफर्ट चाहिए, एक रिसोर्सेज चाहिए नीडेड टू अकम्प्लिश दोज प्लान्स दैट हैव बीन सेट. सो बेसिकली ऑर्गेनाइज का मतलब होता है 2 चीज़ें ऑर्गेनाइज करना. देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपका फोकस पता है किस चीज़ पे होगा कि आपने रिसोर्सेज को, यानी कि आपने ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है और हर एक बंदे की जॉब को आपने क्लैरिफाई करना है कि किसने क्या काम करना है, कौन सा किसके डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ताकि काम जो है वो बटा रहे, बर्डन ऑफ वर्क जो है वो शेयर्ड रहे, टास्क जो है वो ईजी हो जाए. तो बेसिकली अगर हमें ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज क्या करना है, ऑर्गेनाइज करने हैं रिसोर्सेज, यानी कि द रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली नीडेड टू अकम्प्लिश दोज प्लान्स दैट हैव बीन सेट इन द टॉप मैनेजमेंट. और अगर हम दूसरी बात करें रिसोर्सेज के अलावा, तो रिसोर्सेज के अलावा हमें एक चीज़ और चाहिए, जिस नोट रिसोर्सेज के साथ साथ हमें एक चीज़ और चाहिए. क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रिसोर्सेज के साथ जो हमें चाहिए दैट इज ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स ऐसी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत अच्छी हो. देखो आपने प्लान बना लिया, आपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए, बुक्स हैं आपके पास नोट्स है, एवरीथिंग यू हैव टू नीड टू अकम्प्लिश दोज प्लान. बट रिसोर्सेज होना और आपकी एफर्ट्स होना, इन दोनों में फ़र्क है. आपके पास सब चीज़ें हैं जो आपको चाहिए एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन फिर भी जब तक आप उसको एक्शन में परफॉर्म करोगे ही नहीं तब तक कैसे होगा. इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास नेसेसरी रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उनको यही नहीं डिफाइन कि इसमें क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन कितने लेवल पे चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन में छोटा स्ट्रक्चर है या बड़ा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ है या नहीं है, काम जो है वो डिवाइडेड होना चाहिए ताकि टास्क जो है वो सिंपल हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स जो है वो ना हो. तो बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर हम ये बात पे स्टडी करेंगे कि आपके पास रिसोर्सेज तो आपको चाहिए ही चाहिए जो आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, बट उसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है डिफाइनिंग द वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो पहले से क्लैरिफाइड होना चाहिए. किसने कौन सी जॉब पोजीशन पे काम करना है, कौन सा किसको अकाउंटेबल होगा. देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. काम जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट में एक इंडिविजुअल होना चाहिए जो उसका हेड होना चाहिए. काम जो है उनको उनके स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंगली दिया जाना चाहिए. जो काम होगा उनके अंदर जितनी भी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ है, हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अपने प्रॉफिट सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइज क्या करना है, आपने 2 बंदों के यानी कि वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करना है एंड नेसेसरी रिसोर्सेज
देने हैं ताकि वो ह्यूमन एफर्ट जो है उन रिसोर्सेज को अकम्प्लिश कर सके। यानी कि उन रिसोर्सेज के थ्रू, देखो रिसोर्सेज आपके पास हों पर रिसोर्सेज को यूज़ करने के आपके अंदर एफर्ट्स भी होने चाहिए, तभी वो काम होगा। ऑर्गेनाइजेशन के पास सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो अच्छी नहीं होगी, हर एक बंदे को अपना काम ही नहीं पता होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गेनाइजिंग द बेसिक्स है, सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डू द स्टेप्स। इसके 4 ही स्टेप्स हैं, जैसे प्लानिंग में टोटल 7 स्टेप्स हैं, इसके टोटल 4 ही स्टेप्स हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑल द 4 स्टेप्स। फर्स्ट वो कहते हैं व्हाट डज ऑर्गेनाइजिंग मीन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इनिशिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी कि जो टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए, यानी कि प्लानिंग चैप्टर के अंदर जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट की है, वो प्लान्स जो बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो हर एक बंदे को उसका काम पता होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास नेसेसरी रिसोर्सेज होने चाहिए सो दैट यू कैन अकम्प्लिश दोस प्लान। सबसे पहले उन्होंने आंसर दे दिया कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है प्लान की, पर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन आप तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव नेसेसरी रिसोर्सेज आल्सो एंड द ह्यूमन एफर्ट्स आर आल्सो डिफाइंड, यानी कि वर्किंग रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड। दैट इज वो कहते हैं इट इनिशिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग द जॉब पोजीशन, यानी कि जॉब पोजीशन जो है वो क्लैरिफाइड है एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो 2 ही चीज़ें आ गई, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो पहले से क्लैरिफाइड है, किसने क्या काम करना है, कैसे करना है, किसने किस डिपार्टमेंट के अंदर करना है, क्या स्किल्स है, क्या कॉम्पिटेंस उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लेस किया गया है, यानी कि वर्किंग रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट डिफाइंड। एंड सेकेंडली इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट रिसोर्सेज, आपके पास असेंबलिंग है, प्रॉपर रिसोर्सेज है और आपने उन प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया है फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या ऑर्गेनाइजिंग का काम है, जो प्लानिंग ने किया स्टार्ट किया था उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना। यानी कि प्लानिंग ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, आपने पहले चैप्टर के अंदर एक ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, उस ऑब्जेक्टिव को इनिशिएट तभी कर पाओगे जब आपके पास नेसेसरी रिसोर्सेज होंगे एंड ह्यूमन एफर्ट्स विल आल्सो बी कंबाइंड। सो वो कहते हैं इनिशिएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स by clarifying the various job positions and effectively deployment of resources for the attainment of desired results. Clear? समझ आया? इसमें 4 एलिमेंट्स को ज़्यादा कवर किए। मतलब वो कहते हैं ह्यूमन एफर्ट जो है वो कंबाइंड होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब है काम डिफाइन होने से कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने काम बांट दिया, मैंने ये बोल दिया कि ये काम हो रहा है, ये रिसोर्सेज है, अगर सारे मिलकर काम नहीं करेंगे तो भी काम नहीं होगा। इसका मतलब है खाली रिसोर्सेज का होना ज़रूरी नहीं, रिसोर्सेज के साथ एफर्ट्स का भी होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में काम को अकम्प्लिश करने के लिए। तो कोऑर्डिनेटिंग ऑन ह्यूमन एफर्ट्स, रिसोर्सेज की असेंबलिंग जरूरी है, इंटीग्रेट्स इनटू यूनिफाइड गोल्स। इसका मतलब है जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे रिसोर्सेज को और ह्यूमन एफर्ट्स को, तो क्या बन जाएंगे, यूनिफाइड गोल्स हो जाएंगे, यानी कि इकट्ठे गोल्स हो जाएंगे, जो कि हमें एक डिपार्टमेंट से गोल नहीं चाहिए, हमें ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, एक घर में 3 सब्जेक्ट टीच किए जा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट तो एक क्या है, कॉमर्स है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ये होना चाहिए कि हमें हर एक का गोल चाहिए। जब हर एक का गोल होगा, हर एक बंदा एफर्ट्स दिखाएगा, तो क्या होगा, यूनिफाइड गोल बन जाएंगे। दैट इज वो कहते हैं इससे क्या होगा, इट इंटीग्रेट, जब सारी चीज़ें कंबाइन होंगी तो वो यूनिफाइड गोल्स में अचीव होंगी और अल्टीमेटली वी विल लेड टू होल अचीवमेंट ऑफ गोल। यानी देखो मैं अपने सब्जेक्ट के अंदर प्रॉफिट कमाऊंगी और वो अपने सब्जेक्ट के अंदर प्रॉफिट कमाएंगे, वो अपने सब्जेक्ट में प्रॉफिट कमाएंगे या अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट लाएंगे, तो ये तीनों अलग अलग गोल्स हैं। जब ये तीनों गोल्स को कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो ये यूनिफाइड गोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हमें तीनों के गोल्स को ऐड करके एक कॉमन गोल में लेके आना है, यानी कि एक कॉमन डायरेक्शन लेके आनी है, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट ऑफ गोल। तो बेसिकली इसमें ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ताकि हम यूनिफाइड गोल्स को अचीव कर सकें। क्लियर? अब वो कहते हैं इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो कहते हैं प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग, आपने ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज के लिए सबसे पहले आपको काम बांटना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए काम है कितना, काम किसको कितना मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। यानी कि टास्क जो है वो डिवाइडेड होने चाहिए। फिर हर एक टास्क के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट होने चाहिए। अब डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वो जैसे डिपार्टमेंट फंक्शंस है, अब जैसे मान लो फंक्शंस हो गए तो क्या होगा, प्लान परचेजिंग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। अगर डिपार्टमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स में क्या होगा, एक डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक का होगा, एक फुटवेयर का होगा, एक गारमेंट्स का होगा, एक ग्रॉसरी का होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। मतलब वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइज कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, उसका क्या स्टेप है। पहले काम बांटो, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो, फिर डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद हर एक बंदे को उसका काम बताओ, यानी कि ड्यूटीज़ बताओ, और ड्यूटीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। एंड में लास्ट उनको उनके रिपोर्टिंग रिलेशन की, रिपोर्टिंग मतलब उनको ये बताओ कि आपने काम किसकी जवाबदारी, किस काम की किसको देनी है, कहाँ से ऑर्डर लेना है और किसको अपने ऑर्डर का जवाब
देना है। देखो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर कि आपने काम कैसे करना है, यानी कि आपने गोल से कैसे अचीव करने हैं। आपने टारगेट्स बना लिए, अब आपका मेन काम क्या है, आपने काम को डिवाइड करना है। आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मान लो आपके 5 सब्जेक्ट है, आपने 5 सब्जेक्ट को अलग अलग क्राइटेरियाज में डिवाइड करना है। आपने उनको कैसे कैसे बांटना है सो दैट कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम ना मिल जाए और एक को बिल्कुल भी कम ना मिल जाए, ऐसा ना हो। यानी कि आपने काम बांट दिया, फिर हर एक काम को आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देना ताकि आपने हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इक्वली एफर्ट डाली जा सके। फिर थर्ड, आपने जो काम बांटना है वो इस हिसाब से बांटना है कि हर एक बंदे को उतना ही काम मिले जितनी उसकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेज हों। एंड में आपने काम जो रिपोर्टिंग है, एंड में जवाबदारी है, आपने ये नहीं बताना है कि कहाँ से उसने ऑर्डर लेना है और कहाँ पे उसने अकाउंटेबिलिटी देनी है। सो फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। ये तो बहुत ईजी है। आइडेंटिफिकेशन में समझ लो डिवीजन ऑफ वर्क है, जैसे हमने प्रिंसिपल किया था पहला, तो वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क ईच परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट। सेम लाइन है, वो कहते हैं डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल टास्क या एक्टिविटीज कॉल्ड जॉब। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो कम होएगी, रिसोर्सेज जो है वो कम वेस्ट होंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, बर्डन विल बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। हमें ये पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क में कि वर्क जो है वो इसी हिसाब से बांटा जाना चाहिए कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए, मैनेजेबल टास्क में बांटा जाए, सो दैट देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि काम जो है वो एक काम बार बार नहीं होगा, अल्टीमेटली द बर्डन विल बी शेयर्ड अमंग द वेरियस एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में जाते हो, बैंक में हर एक चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो कैशियर का अलग हो गया, या फिर हम क्या कहते हैं एक चेक कलेक्शन का अलग हो गया, एक क्या कह सकते हैं हम नॉर्मल काउंटर अलग हो गया, और फिर जो क्या कहते हैं मेन जो मैनेजर का डिप्टी मैनेजर के जो ब्रांच वो क्या कहते हैं कैबिन होगा वो अलग होगा। मतलब हर एक के अलग अलग टास्क है जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं। अगर सारा काम एक ही बंदे को दे दिया जाए तो क्या वो काम परफॉर्म होगा, नहीं। इसका मतलब है बैंक को चलाने के लिए छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में हर एक एम्प्लॉय को काम बांटा गया सो दैट द वर्क बिकम्स ईजी। एक तो ईजी होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और बर्डन भी जो है वो शेयर हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड थिंग इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जिसका जैसा काम है उसको वहीं भेजते हो। जैसे कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है मुझे ये वाला काम करवाना है, तो आप क्या बोलते हो काउंटर नंबर 3 पे चल जाओ, काउंटर नंबर 4 पे चल जाओ। मतलब जैसे कैटेगरी का काम होगा आप उसको उसी के अंडर ग्रुप करोगे ना, यानी कि वो कहते हैं ग्रुपिंग द जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब जो सिमिलर नेचर की जॉब है उसको उसी डिपार्टमेंट के अंडर हेड करना है। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में हेड करोगे तो काम कैसे चलेगा। अब जैसे फंक्शन है, अगर हम मान लो एक ही चीज़ का काम है, जैसे सारा वो उसका ही काम है, फुटवेयर का काम है, तो फुटवेयर के सेक्शन अलग होगा ना, फुटवेयर के सेक्शन में अलग अलग ब्रांड्स आ जाएंगे। कॉस्मेटिक का है तो कॉस्मेटिक के अलग अलग ब्रांड्स आ जाएंगे। मतलब जिसका जैसा काम होगा उसको उसी के अंडर हेड करोगे ना। अब ये थोड़ी कि कॉस्मेटिक का जो काम होगा, कॉस्मेटिक का एक ब्रांड होगा वो फुटवेयर के ब्रांड में डाल दोगे। कॉस्मेटिक एक हेड है, अब कॉस्मेटिक के जितने तरह के भी ब्रांड्स होंगे वो कॉस्मेटिक के हेड के अंडर ही आएंगे ना। इसका मतलब है वो ये बोलते हैं कि जिस जैसी सिमिलर नेचर की जॉब होगी उसको उसी के अंदर ग्रुप करना है, आपने किसी और एक्टिविटी में नहीं डालना है। दैट इज ग्रुपिंग द सिमिलर या रिलेटेड जॉब। मतलब एक जैसी जॉब्स को एक ही के अंदर डालना है। जॉब इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिवीजन, यानी इससे जिसका काम, जैसे आप खुद सोचो, आपने जैसे घर पे शेल्फ बना रखे हैं, शेल्फ में क्या है, इकोनॉमिक्स का एक बिजनेस का है। अगर इकोनॉमिक्स की बुक को इकोनॉमिक्स में रखोगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर हो गए, टेस्ट पेपर हो गए, आपकी स्कूल कॉपीज हो गई, सारी एक ही जगह रखी होंगी, तो क्या होगा, मतलब जो सिमिलर नेचर की जॉब के आइटम्स हैं आपने उसको उसी के अंदर ग्रुप किया ना। अगर आप उसके इकोनॉमिक्स की बुक को अकाउंट के अंदर गलती से प्लेस कर दोगे तो बाद में क्या ढूंढते रहोगे, कॉपी है नहीं है, मैंने तो यहीं रखी थी, पता नहीं वो अकाउंट्स के सेक्शन में पता नहीं कैसे चलेगी, मिल नहीं रही है। इट मीन्स जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होंगी आप उसको एक ही ग्रुप के अंदर हेड करोगे। दैट इज वो कहते हैं ग्रुपिंग द सिमिलर रिलेटेड जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिवीजन। उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी। क्योंकि आपको जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है आपने अलग अलग डिपार्टमेंट, इसके दो नाम है, डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि आपने ग्रुपिंग द जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर की जॉब जो है आपने उसको ग्रुप करना इनटू द उसी डिपार्टमेंट में आपने ग्रुप करना है जिस डिपार्टमेंट का वो हेड में आती है। यानी कि ग्रुपिंग द सिमिलर रिलेटेड, यानी कि मिलती जुलती जो जॉब्स है उनको उसी डिपार्टमेंट के अंडर ग्रुप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरी एक मतलब लाइफस्टाइल का स्टोर है। अब लाइफस्टाइल स्टोर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए, एक सारा कपड़ों का डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, ठीक है ना। कपड़ों के अंदर सारी चीज़ें आती है, चाहे मेंस वेयर हो, चाहे गर्ल्स वेयर हो, चाहे बॉयज़ वेयर हो, चाहे किड्स वेयर हो, सारा कुछ एक में आ गया। एक में आगे सारी वॉचेस, कॉस्मेटिक्स का ब्रांड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और सबसे लोअर फ्लोर के ऊपर खाने वाली चीज़ें हो गई। खाने वाली मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रॉसरी आइटम्स हो गई, फूड आइटम्स हो गई, बेसिक आइटम्स हो गई, घर की जो बेसिक आइटम्स यूज़ करने वाली हैं,
वो हो गई। सो बेसिकली अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप के अंडर हेड किया गया। जैसे अब वो कहते हैं कि प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही में आ गए। अब जैसे मान लो वो हो गए, शूज़ हो गए, फुटवेयर्स हो गए, हमारे वो क्या कह सकते हैं, वॉचेस हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, वो सारे एक ही के अंदर प्लेस कर दिए। ऊपर वाला शेल्फ जो है वो सारा कपड़ों का है, तो कपड़ों के अंदर सारे कपड़ों की चीज़ें हैं, चाहे वो कपड़ों में बेडशीट्स हो जाएँ, चाहे वो गर्ल्स बॉयज़ या किड्स वेयर हो, या फिर आगे और कोई वेयर हो, ये सारी चीज़ें भी उसी में आ गई। सबसे लोअर सेक्शन जो है वो सारे खाने वाली चीज़ों का, मतलब ग्रॉसरी आइटम, मतलब जो चीज़ को लगता है कि जो सिमिलर रिलेटेड थिंग्स हैं उनको उसी के अंडर आपने ग्रुप करना है। क्लियर? जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि फंक्शंस हो गए तो उनको उनके अंदर ग्रुप करना, लाइक परचेज हो गया, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस। अगर प्रोडक्ट्स होंगे तो कॉस्मेटिक, गारमेंट्स हो गया, फुटवेयर्स हो गया। अगर टेरिटरी वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, टेरिटरी का बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल दी हुई है बस, लाइक अब टेरिटरी में आएगा, टेरिटरी में आएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब आपने उसी के जॉब को उसी डिपार्टमेंट के अंदर हेड करना है, ये ध्यान रखना बस। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद वो कहते हैं थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ नेसेसरी ड्यूटीज टू द जॉब पोजीशन। इसका मतलब है अब आपने काम एलोकेट करना है, आपने डिपार्टमेंट बना दिया, आपने काम बांट दिया, पर काम बांटने के बाद आपने काम एलोकेट भी तो करना है, क्योंकि जब तक आप काम एलोकेट नहीं करोगे तब तक क्या फ़ायदा। इसका मतलब है आपने हर एक को ये भी तो बताना है ना कि किसने क्या काम करना है, बेसिकली किसको कौन सी जॉब पोजीशन दी जाएगी। इसका मतलब है एक आपने काम डिवाइड किया, आपने डिवाइड तो कर दिया, आप डिवाइड करने के बाद आपने उसके डिपार्टमेंट्स भी बना दिए। अब डिपार्टमेंट बनाने के बाद हर एक बंदे को उसकी जॉब पोजीशन भी क्लैरिफाई करनी ज़रूरी है। दैट इज नेसेसरी टू डिफाइन द जॉब वर्क एंड जॉब पोजीशन, एलोकेट द वर्क टू द एम्प्लॉयज। वो कहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली पहले हर एक की जॉब पोजीशन देखनी है कि कौन क्या काम कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको उनका वर्क जो है वो एलोकेट करना है। ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर वन इंडिविजुअल, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल को रखा जाता है, और वो इंडिविजुअल जो है वहाँ पे इसीलिए प्लेस किया जाता है क्योंकि इसमें देखा जाता है कि उसके अंदर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं कि वो उस जॉब को परफॉर्म कर सके। मतलब जो भी एक बंदे को काम दिया जा रहा है खाली बर्डन शेयर नहीं करना, बट जबकि काम ऐसा देगा जो उनके स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज को मैच करता हो। वो कहते हैं मेयर एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, काम बांटना ही नहीं होता, काम को सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, पहली बात तो होती है काम बांटना जरूरी है, फिर वो कहते हैं काम बांटना ही खाली जरूरी नहीं है, पहले जो काम बांटना है वो इस हिसाब से बांटो, हर एक एम्प्लॉय को काम तो कोई ना कोई मिलना ही मिलना है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को एक डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस किया ही जाएगा, लेकिन जो भी इंडिविजुअल को डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाएगा वो ये देख के प्लेस किया जाना चाहिए द जॉब्स आर देन एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। वो कहते हैं उनकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंगली उनको काम जो है वो एलोकेट किया जाना चाहिए। एंड एम्प्लॉयज आर साइन द ड्यूटीज़, और हर एक बंदे को ड्यूटीज़ दी जाती हैं, और वो ड्यूटीज़ जो हैं वो किसी एक डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं। जैसे आपको एक मतलब रेगुलर का नोटिस होगा कि आपने ये टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, तो उसकी डेफिनेशन होती है, पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ मीन बाय जॉब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको आपके जॉब के कंटेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है कि आपने क्या क्या टास्क जो है वो एक दिन में परफॉर्म करने हैं। दोबारा से, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है व्हाट आर द कंटेंट्स एंड व्हाट आर द जॉब ड्यूटीज दैट यू हैव टू परफॉर्म रेगुलरली, यानी कि आपके क्या टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दिया जाता है। दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स अस डिफाइन द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द जॉब, यानी कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जॉब के क्या टास्क हैं, क्या कंटेंट्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, वो सारे के सारे एक डॉक्यूमेंट पे लिख दिए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको बेसिकली आपकी जॉब जो है वो एक एग्रीमेंट पे डिस्क्राइब कर दिए कि ये काम आपको रेगुलरली परफॉर्म करने पड़ेंगे। दीज आर द टास्क एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव टू हैंडल इट एवरी डे, यानी कि आपको जॉब जो है डिस्क्राइब कर दी है। क्लियर? यानी कि अब आपको काम बांट दिया, अब काम बांटने के वो कहते खाली काम बांटना थोड़ी जरूरी है, काम तो बांट दिया लेकिन काम का रिजल्ट नहीं लेना, क्या जवाबदारी नहीं लेनी काम की कि काम में कितनी प्रोग्रेस हुई है, यानी कि एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट, यानी कि किसने किसको जवाब देना है वो भी बहुत ज़रूरी। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि ये भी पता होना चाहिए उसने काम किससे लेना है और उसने किसको जवाबदारी देनी है, क्योंकि काम बांटना ही थोड़ी है। अब ये थोड़े हो गए मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ पढ़ ही जाऊँगा, कभी ये भी तो बात करो, पढ़ने के बाद आपने टेस्टिंग दे के अपने रिजल्ट भी तो जानना है, इसका मतलब यू हैव टू प्रूव योर रिजल्ट्स ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं खाली काम बांटना ही जरूरी नहीं है, हर एक बंदे को ये पता होना चाहिए फ्रॉम हुम ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स एंड टू हुम ही हैज़ बीन अकाउंटेबल, यानी कि इसको किससे काम लेना है और किसको काम देना है। क्योंकि अगर ये बात क्लियर होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इट क्रिएट्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट।
अगर आप लोग को यही सिर्फ मन में ना हो कि हमने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पर आपके मन में ये भी हो कि पढ़ने के साथ साथ हमने उसका रिजल्ट भी देना है, देन ओनली इट विल क्रिएट अ टू वे रिलेशनशिप, वरना ये वन वे रिलेशनशिप होगा कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ, आप कहते हो हम कर रहे हैं, मुझे क्या पता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब तक आपके साइड से मुझे पता लगेगा टेस्टिंग के थ्रू, देन हाउ विल आई नो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोग्रेस हुई भी है कि नहीं। तो प्रोग्रेस के लिए मुझे क्या है, मुझे ऑर्डर देना भी है और जवाबदारी लेनी भी है। आपको पता होना चाहिए किससे काम लोगे और किसको काम दोगे, सो दैट इट क्रिएट्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी, पता रहेगा, डर रहेगा कि काम करके देना है। क्लियर? सो वी हैव डन द 4 पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। Pardon. Just wait for a minute. So basically what they are saying, we have done the 4 steps of organizing. ये जो 4 steps of organizing है, इसके अंदर बेसिकली 4 बातें बताई गई हैं कि पहले काम बांटा जाना चाहिए छोटे छोटे टास्क के अंदर, जो कि मैनेजेबल हो, टास्क जो है वो ईजियर हो जाए और बर्डन जो है वो शेयर हो जाए। सेकेंड पॉइंट के अंदर हर एक के अंदर डिपार्टमेंट्स क्रिएट होने चाहिए और जॉब्स जो हैं वो सिमिलर नेचर की एक डिपार्टमेंट के अंदर हमें ग्रुप करनी चाहिए। थर्ड, हमें नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करनी चाहिए और वो भी अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। उसके लिए वो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, जो आपको बताएगा कि व्हाट आर द कंटेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू योर जॉब। एंड लास्ट, रिपोर्टिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए, काम सिर्फ बांटना ही जरूरी, रिजल्ट भी चाहिए हमें। सो रिजल्ट मीन्स इंडिविजुअल मस्ट नो फ्रॉम whom he has to take orders and to whom he has been accountable. क्लियर? समझ में आ गया? नाउ टुमारो वी आर गोइंग टू डू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अच्छे से एक बार पढ़ना। ऑर्गेनाइजिंग हमारा बेसिक है, इसमें 2 बातें याद रखना, एक तो ह्यूमन एफर्ट चाहिए और दो साथ के साथ हमें रिसोर्सेज चाहिए नीड टू कंप्लीट दोज प्लान्स। क्लियर? थैंक यू।